नरसिम्हा जयंती के शुभ दिन आप सभी भक्तों का मंदिर में स्वागत है। तो ये जो नरसिम्हा चतुर्दशी है, भगवान नरसिंह देव का अवतार, उसके बारे में आज हम थोड़ा समझेंगे। ये कथा प्रारंभ होती है जब भगवान ने, विष्णु भगवान ने वराह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु के भाई, क्या नाम था उसका, हिरण्याक्ष, जब भगवान ने वराह के रूप में हिरण्याक्ष का वध किया तो ये कथा एक्चुअली वहां से प्रारंभ होती है। उनका वध करने के बाद में हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु का अत्यंत वैरी बन जाता है, भगवान से ईर्ष्या करता है, घृणा करता है और भगवान को मारना चाहता है। भगवान के ऊपर क्रोधित होकर वो भगवान के ऊपर, भगवान के बारे में कहता है कि भगवान सबके लिए बराबर नहीं है। भगवान जो है देवताओं का पक्ष लेते हैं, भगवान पार्शियल है। तो इस तरह से भगवान के ऊपर आरोप लगाता है। एक्चुअली भगवद गीता में भगवान बताते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं मैं सभी जीवों के लिए बराबर हूं। तो फिर प्रश्न उठ सकता है, फिर भगवान ने देवताओं का साथ क्यों दिया? अगर भगवान दानवों के लिए भी बराबर है, असुर के लिए भी बराबर है, देवताओं के लिए भी बराबर है, फिर भगवान देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बड़े सरल तरीके से बताते हैं, गवर्नमेंट हर एक सिटीजन के लिए, हर एक नागरिक के लिए बराबर है, लेकिन जो नागरिक गवर्नमेंट के आदेशों का पालन करते हैं, नियमों का, जिसे कानून कहते हैं, लॉ कहते हैं, उसका पालन करते हैं, उसे गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। जो व्यक्ति, जो नागरिक गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए कानून, लॉ, आदेशों का पालन नहीं करते, उनके पास में ये सब फैसिलिटी नहीं होती। उनसे फैसिलिटी ले ली जाती है, उनकी आजादी, स्वतंत्रता ले ली जाती है, उन्हें जेल के अंदर में डाल दिया जाता है क्रिमिनल के रूप में। तो गवर्नमेंट तो बराबर है। ठीक इसी प्रकार भगवान असुरों के लिए और देवताओं के लिए, दोनों के लिए बराबर है। देवता भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हैं, असुर भगवान से स्वतंत्रता चाहते हैं। जैसे क्रिमिनल लोग गवर्नमेंट से स्वतंत्रता चाहते हैं, वी डोंट वांट टू फॉलो योर लॉ, ठीक इसी प्रकार से। तो आरोप लगाते हुए हिरण्यकश्यपु कहते हैं भगवान के बारे में, विष्णु भगवान के बारे में, कि ये भगवान की जो मेंटालिटी है, इनकी जो मानसिकता है, ये एक बच्चे के बराबर है। जैसे बच्चा क्या करता है, अगर कोई बच्चे को लड्डू देता है या फिर कोई उसे टॉफी देता है, चॉकलेट देता है, तो बच्चा उस व्यक्ति की तरफ चला जाता है। तो कहते हैं कि इस भगवान जो ये तुम्हारा विष्णु है, इसकी मेंटालिटी बिल्कुल बच्चे के बराबर है। ये अपने भक्तों का जो है पक्ष लेता है, क्योंकि भक्त लोग उसे कुछ देते हैं। एक्चुअली एक प्रकार से इनडायरेक्टली वो भगवान की एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी बता रहा है। डायरेक्टली तो भगवान के बारे में जो है आरोप लगा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो भगवान की एक महान विशेषता के बारे में बता रहा है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्ता प्रयच्छति। भगवान कहते हैं प्रेम के द्वारा मेरा भक्त एक तुलसी का पत्ता, पत्रम पुष्पम फूल, पत्रम पुष्पम फलम कुछ फल, तोयम पानी इत्यादि जब प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा भगवान को चढ़ाता है, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो जैसे उसने कहा ना कि बच्चा जिस प्रकार से उसे चॉकलेट दी जाती है, लड्डू दी जाता है, वो ले करके उनका पक्षपात करता है। एक्चुअली ये भगवान की एक महान क्वालिटी है, ये आरोप नहीं है। इसलिए भगवान फेमस है भक्त वत्सला। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये आज की कथा में हम लोग देखेंगे। भगवान अपने भक्त, दो भक्तों के लिए, एक ब्रह्मा जिन्होंने हिरण्यकशिपु को कुछ वरदान दिए थे, एक प्रकार से अमर होने के वरदान दे दिए थे। दूसरे उनके महान भक्त प्रहलाद, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं नरसिम्हदेव के रूप में अवतरे हुए, क्योंकि भगवान भक्त वत्सला है। अपने भक्त की प्रोटेक्शन के लिए, विनाश करने के लिए भगवान को एक्चुअली आने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान के संकल्प मात्र से हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए, हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि जब भगवान चाहते हैं इस संसार में प्रलय हो, भगवान भूकंप ला देता है, बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, वर्ल्ड वॉर हो जाता है। तो भगवान अगर चाहे तो दुष्टों का विनाश इस प्रकार से कर सकता है। लेकिन यहां पर भगवान ने नरसिम्हा का अवतार क्यों लिया? अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। पर्सनली भगवान जो है अपने भक्त की रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं कि इस प्रकार से आरोप लगाते हुए हिरण्यकशिपु ने भगवान को चैलेंज किया। उसने कहा इस विष्णु का धड़, इसका सिर मैं उसके शरीर से अलग कर दूंगा, और जब उसमें से बहुत सारा खून बहेगा तो मैं अपने भाई हिरण्याक्ष को संतुष्ट कर पाऊंगा। क्यों संतुष्ट कर पाऊंगा? क्योंकि मेरा भाई असुर, वो जो है खून पीने का प्यासा है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं ये असुरों के लक्षण है, ये असुर के लक्षण है। वो दूसरों को मारकर, उनका खून पीकर अपना जीवन चलाना चाहता है। दिस इज साइन ऑफ डीमंस। राक्षसों का ये गुण है। राक्षस का मतलब हमें ये नहीं समझना है कि उसके दो सींग होते हैं, कुछ अलग सा अजीब सा दिखता है, वो राक्षस नहीं होता है। राक्षस का मतलब होता है वो हमारे जैसा भी दिख सकता है, पैंट शर्ट में भी दिख सकता है, लेकिन उसका हृदय मैला है, पत्थर जैसा है, उसके अंदर में कोई दया नहीं है। वो राक्षस प्रवृत्ति का। आजा माना राधे 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 गोविंदा।